Dear student, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I am Shakil Ahmed Khan. Future indefinite टेंस को समझेंगे, मगर यहाँ पे हमारे पास जो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होगा वो हमने नेगेटिव करना है। मेथड वही है, वही पहचान है कि इन जुमलों के आखिर में गा, गी, गे वगैरह के अल्फाज आएंगे। तो प्रोसेस भी वही है, वही मेथड है। सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब में विल नॉट या शैल नॉट आ जाएगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होगी, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा, प्लेस एंड देन टाइम आ जाएगा। तो वही प्रोसेस होगा। जुमले छोटे छोटे पहले आपने बच्चों को सिखाना है और फिर उसके बाद आपने ज़्यादा लंबे कर लेना है। उसमें फिर आपने ऑब्जेक्ट भी प्लस कर देना है, प्लेस भी और फिर टाइम भी। जुमला पहला समझते हैं, वो गोली नहीं मारेगा। तो हमारा जो मेथड हमें समझा रहा है कि सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, विल नॉट और शैल नॉट। मैंने आपको पहले डिस्क्राइब कर दिया था कि फर्स्ट पर्सन यानी जो स्पीकर कहलाता है आई और वी के साथ शैल नॉट आएगा, बाकी तमाम के साथ विल नॉट आएगा। आइंदा पहला जुमला बनाते हैं, वो गोली नहीं मारेगी। अब देखिए यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है, आप अगर गौर से देखें वो गोली नहीं मारेंगे, यानी सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब आ गया और वर्ब आ गया, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हम यूज करेंगे। अब अगर जुमले में आप बाद में इसको लंबा भी कर सकते हैं, कैसे समझे, वो गोली तुम्हें नहीं मारेगा। अब वो गोली तुम्हें यू आ जाएगा, ऑब्जेक्टिव भी यू ही है इसका और सब्जेक्ट भी यू ही है, यानी तुम्हें। तो वो गोली तुम्हें नहीं मारेगा, तो ये जुमला लंबा हो जाएगा। अब वो क्या, वो गोली तुम्हें घर में नहीं मारेगा, तो यहाँ पे हमारे पास प्लेस भी आ जाएगी, वो तुम्हें गोली घर में नहीं मारेगा, तो प्लेस भी आ गई। इसी तरह चाहे तो आप जुमले को और लंबा कर लें। वो किस तरह, वो तुम्हें गोली घर में कल नहीं मारेगा, तो टाइम भी आ गया। इसी तरह आप लंबे कर सकते हैं। तो अभी हमारे पास जो ट्रांसलेट करने जा रहे हैं वो जुमला क्या है, वो गोली नहीं मारेगा। आप देखेंगे और आपने पहचान तो समझ ली होगी, तो हम क्या लिखेंगे, ही के साथ क्या आएगा, आप बिल्कुल सही बता रहे हैं आप, ही विल नॉट आपको मैंने बता दिया है, और गोली मारने को क्या कहते हैं, शूट कहेंगे। तो ये आपका जुमला हमारे पास आ जाएगा। तो जुमला क्या हो जाएगा, ही विल नॉट शूट। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, बाद में आप ऑब्जेक्ट भी डाल दें, ही विल नॉट शूट यू, वो तुम्हें गोली नहीं मारेगा। कहाँ नहीं मारेगा, घर में, इन द होम लिया। फिर उसके बाद वो टाइम भी प्लस कर दे, वो तुम्हें गोली घर में कल नहीं मारेगा, टुमारो भी आ जाएगा। मगर पहले आपने बच्चों को छोटे जुमले बनवाना है और फिर उसके बाद आपने हेवी जुमलों पे जाना है, उसमें फिर एडजेक्टिव भी लेके आ जाना है, और भी चीज़ें इसके अलावा वो बाद में मैं आपको समझाऊंगा। वो स्कूल नहीं जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या है, जुमले को अगर आप गौर करें, वो स्कूल नहीं जाएंगे, तो यानी यहाँ पर ही शी इट की जो मैनी है वो क्या कहलाती है, दे। तो दे आ जाएगा यहाँ पर, और दे हमारा क्या है आपको पता है, दे ही शी इट की थर्ड पर्सन की मैनी है, तो दे विल नॉट आ जाएगा। अब जाने को क्या कहेंगे, गो। अब याद रखिए, जब भी गो आए, वेन आए, गोन आए और उसके बाद प्लेस हो तो फिर टू खुद आ जाता है, याद रखिएगा डायरेक्शन के। तो क्या हो जाएगा, दे विल नॉट गो टू स्कूल। क्लियर जरा, तो ये आपने ख्याल रखना। जुमला आपका बन गया, दे विल नॉट गो टू स्कूल, हम क्रिकेट नहीं खेलेंगे। याद रखिए, क्रिकेट झींगर को एक क्रिकेट एक गेम का भी नाम है, और क्रिकेट एक इंसेक्ट का नाम भी है, याद रखिएगा। अगर कहें क्रिकेट इज गोइंग, तो बैट और बल्ला नहीं जा रहा, इसका मतलब है झींगर एक इंसेक्ट मैंने कहा वो जा रहा है। तो हम क्रिकेट नहीं खेलेंगे,
तो सब्जेक्ट हमारे पास क्या है, हम क्या है, स्पीकर है फर्स्ट, आई की मेनी कहलाती है, वी आ जाएगा, और वी के साथ क्या आता है हमारे पास, आपको मैंने बता दिया क्या आ जाएगा, विल नॉट आ जाएगा, क्योंकि ये जुमले हैं जो हम कर रहे हैं, याद रखिएगा ये नेगेटिव टेंस है और उसमें विल और शेल के साथ नोट आएगा, तो वी विल नॉट। अब याद रखें यहाँ पे हमारे पास जो वर्ब है खेलने को क्या कहेंगे, प्ले कहेंगे, तो क्या हो जाएगा, दे विल नॉट प्ले क्रिकेट। याद रखिएगा एक इंग्लिश में ये थोड़ी सी आप मुश्किल है कि एक लफ्ज के कई मायने होते हैं, जैसे प्ले, प्ले मीन्स खेलना भी होता है, प्ले द बेल, प्ले द बजर, बजाने को भी प्ले कहते हैं, प्ले मीन्स ड्रामे को भी कहते हैं, तो ये आपने याद रखना है। तो ही वी विल नॉट प्ले क्रिकेट, क्लियर जनाब। अली नहीं तैरेगा, अब अली क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट है, अली आ जाएगा, और अली के साथ क्या आ जाएगा। अच्छा यहाँ पे मैंने एक बात आपको बता दूं, क्योंकि ज़्यादातर हम आई वी के साथ यहाँ पे यूज़ करते हैं, आई और वी के साथ हम शेल यूज़ करते हैं, मगर दुनिया में नहीं होता, इसीलिए मैंने वी भी लिख दिया है। अगर आप चाहें तो यहाँ पे, क्योंकि हमारा प्रॉब्लम ये है कि कराची बोर्ड, सही है, सॉरी, आपने शेल लिख देना है। कराची बोर्ड और इंटरमीडिएट बोर्ड में हमारे पास ये प्रॉब्लम है कि अभी तक हम आई और वी के साथ शेल यूज़ कर रहे हैं, तो वी शेल नॉट, बाकी दुनिया में विल का कॉन्सेप्ट है वो चल रहा है, इसीलिए वो मैंने विल लिख दिया था। तो अब हमारे पास जुमला क्या है, अली नहीं तैरेगा, तो अली विल, अली विल, फिर इसके बाद क्या आ जाएगा, नॉट, और तैरने को क्या कहते हैं आपको पता है, स्विम कहते हैं, तो हो जाएगा अली विल नॉट स्विम, सही। अच्छा अब इसमें जगह भी आ जाएगी, अली नहीं तैरेगा, कहाँ नहीं तैरेगा, स्विमिंग पूल में, तो आप उसको और लंबा कर दें। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस पर अच्छी तरह प्रैक्टिस करेंगे, छोटे छोटे जुमले बनाएंगे, आपको पहचान भी बता दें, खुद उर्दू बनाना सीखें। जब आपको उर्दू बनाना आ जाएगी तो इंशाअल्लाह ताला, अगर आप बच्चों को कंफ्यूज नहीं करना चाहते तो आप शेर को अभी हटा दें, खाली विल नॉट का इस्तेमाल करवाएं, फ्यूचर में सही है, नेगेटिव में भी उसमें भी कोई मसला नहीं है, और ज़्यादा से ज़्यादा रोज़मर्रा जुमलों को घर में इस्तेमाल करें। अस्सलाम वालेकुम।